जो मिसेस यूनिवर्स की एडवोकेसी है, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। What was the first thing जो कि आपके दिमाग में आई? ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, बस थैंक यू। आई एम श्योर अभी आप बोर हो गई हो इस सवाल से। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, एकदम ऐसे नहीं होता, अच्छा ये करना है चलो जाओ कर लो। मैं चाहती थी मेरे बेटे को ये ना लगे कल मैं अगर जीतती हूँ कि मैं निगलेक्ट हो रहा हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं अपने बेटे को तो चाइल्डहुड ड्रीम था। जब ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन जी जीते थे, आई थिंक सबके दिल में एक आया था इच्छा कि हमें भी मिस इंडिया बनना है, हमें भी मिस वर्ल्ड बनना है। रिसेंटली जो उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस रही हैं, पहली बात तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी, आप पहले उस मुकाम पे पहुँचिए जहाँ वो बैठी हुई हैं। दूर से किसी को ट्रोल करना, किसी के लिए बोलना, इट्स वेरी इजी। बट अगर आउटफिट्स की हम बात करें, आपको कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है इन टर्म्स ऑफ आउटफिट? आई थिंक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मनी। You're watching Entertainment Live as well as ABP Live। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे सामने इस टाइम पर बैठी है और आप लोगों के सामने भी फिलहाल जिसने इंडिया का नाम जो है ना वो रोशन कर दिया अपने नाम के साथ साथ, शेरी, हाउ आर यू? आई एम गुड वंशिका, थैंक यू। यहाँ पर क्राउन देख के और सैश देख के आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि ऑफ कोर्स पेजेंट विनर है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 48 इयर्स बाद इंडिया के पास ये क्राउन वापस आया जी है। एब्सोल्युटली जिस टाइम पर क्राउन आया, जी। यू नो, आई एम श्योर अभी आप बोर हो गई हो इस सवाल से, बट व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जो कि आपके दिमाग में आई? ब्लैंक हो गए उस टाइम पर? ऑफ कोर्स ब्लैंक, बट ब्लैंक जैसे ही हटा, द फर्स्ट थिंग वाज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, बस थैंक यू। ऑल्सो जितनी बार मैंने इंटरव्यू किया है ना किसी भी मिसेस पेजेंट होल्डर का जी। या फिर एनी वन रनर अप हो कोई भी हो, तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि जब आपके नाम के आगे ना मिस हट के मिसेस लग जाता है तब चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल भी, फैमिली का भी ध्यान रखना होता है और देखिए बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि शायद सपोर्ट ना भी करें। सो हाउ वाज योर जर्नी इन दैट टर्म्स? माई जर्नी, इफ़ यू स्पीक अबाउट चैलेंजेस, तो थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो हम यूजली सिनेरी होता है उससे इजी थी। फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा मुझे, चाहे मेरी फैमिली हो या चाहे इन लॉज हो, हस्बैंड हो, सबका सपोर्ट अच्छा रहा। बट इन जनरल अगर हम बात करेंगे, डेफिनेटली इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मिसेस लगने के बाद आपको अपनी फैमिली, मतलब अपनी खुद की फैमिली, अपने हस्बैंड की फैमिली और आगे के बहुत सारे रिश्तेदारों, सबको एक साथ इकट्ठा लेके चलना पड़ता है। मगर आई थिंक मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आगे के रिश्तेदार या सोसाइटी या समाज, उन्होंने कुछ बातें भी करी होंगी तो वो मेरे तक नहीं पहुंची। तो इन दैट केस आई फील वेरी वेरी लकी। सो चीज़ों को साथ में मैनेज किया था या फिर उस टाइम पर अपना पूरा ध्यान जो है पूरा दिमाग मैंने इस टाइम पर अपने पेजेंट में रखा था? अब जैसे मुझे मनीला में जाना था 10 दिन के लिए, तो मैं थोड़ा-सा ना डाइसी हो रही थी कि मैं क्या अपने बेटे को लेके जाऊँ कि ना जाऊँ, और मतलब कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि 10 दिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं अपने बेटे को छोड़ के जा रही थी। तो मैं भी बड़ी घबराई हुई थी कि क्या होगा, कैसे ध्यान रखा जाएगा। मगर आई थिंक मेरी फैमिली ने ही मुझे बोला, और फिर मैंने भी अपना माइंड मेकअप किया कि नहीं, ये मेरा टारगेट है, सिर्फ 10 दिन की बात है, वापस तो मुझे लौट के आना है। वो 10 दिन मैं पूरे कंसंट्रेशन से पूरे उस पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहती थी। तो ऑफ कोर्स आई लेफ्ट माय सन एट होम, बट वाइल जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, सब कर रही थी, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बैलेंस करके, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बेटे को ये ना लगे कल मैं अगर जीतती हूँ कि मैं निगलेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि इतने, मतलब ही 7 ईयर ओल्ड, तो इतने टाइम से ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड सडनली कुछ एकदम से मैं कहीं और टाइम देने लग जाऊँ, तो आई डिड नॉट वांटेड हिम टू फील कि किसी मतलब मैं अगर कोई जीत रही हूँ, कुछ आगे बढ़ रही हूँ, तो वो निगलेक्ट हो रहा है। तो उसको मैं ऑफ कोर्स बैलेंस करना पड़ रहा था व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग एंड प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। ठीक है। हमारी ना इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई और उसी टाइम से ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज आई स्टे इन फरीदाबाद, जी। हरियाणा का ही पार्ट है, आपकी शादी भी हरियाणा में हुई है, गुड़गांव में हुई जी। है, प्लस
कल्चर, अ फैमिली, जो कि मतलब आई हैव फ्रेंड्स जो कि जी। ये बोलते हैं यार घर पे बहुत टोकते हैं घर वाले, जी, बीइंग फ्रॉम अ गुजर फैमिली। जी, और मतलब वहां पर शादी होने के बाद भी जी, इतना सपोर्ट मिला आपको जी, कि जी, घर वालों ने कभी कुछ नहीं बोला। जी। सो देखिए हाउ डू यू फील कि जब ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी लड़कियां हैं आज के टाइम पे जो बहुत सारे सपने लेके आती हैं, किसी के भी घर जाती हैं या फिर खुद के अपने सपने होते हैं, वो बहुत लड़कियां पूरा नहीं कर पाती। देखिए सच तो ये है कि जब मैंने अपनी चाह रखी थी आगे इस चीज़ की, तो मैं ये नहीं कहूँगी इंस्टेंटली उन सबने बोला अच्छा, अच्छा कर लो। आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली एकदम ऐसे नहीं होता अच्छा ये करना है चलो जाओ कर लो। ऐसा नहीं हुआ था ऑफ कोर्स थोड़ा-सा उनको भी टाइम लगा था इस चीज़ को समझने में। मैंने उन्हें पूरा समझाया कि ये ऐसे होता है मतलब हम्म सारी जो स्टेजेस होते हैं, जो हम्म भी प्रिपरेशन होती है, जो भी पेजेंट है उसके बारे में एजुकेट किया। तो उनको समझाना तो पड़ा, ऐसा तो नहीं कि हाँ, मैंने बोला और हो गया। और मुझे लगता है कि हिम्मत तो थोड़ी-सी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं ना सोच के बैठ जाते हैं कि अरे पता नहीं क्या बोलेंगे और फिर हम चुप ही रह जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए सबको कि अपनी बात तो रखे, क्या पता मान ली जाए। मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ, मैंने अपनी बात रखी, मान ली गई और मैं आगे बढ़ी। काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं व्हेनेवर यू आर कंपीटिंग फॉर अ पेजेंट। तो उसमें एक कल्चर वाला राउंड भी होता है, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने सुना है, देखो। तो उसमें व्हाट वाज योर आइडिया कि कैसे आपने रिप्रेजेंट किया कंट्री को, कल्चर को? वो आप नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड उसके लिए बोल या रही हैं? हाँ, तो मेरा जो नेशनल कॉस्ट्यूम था वो था इंस्पायर्ड था पीकॉक से। ओके। तो आई रिप्रेजेंटेड द नेशनल बर्ड ऑफ द कंट्री एंड उसके साथ-साथ मैं गोविंद की, लॉर्ड कृष्ण की बड़ी वो हूँ फॉलोअर हूँ। तो उसमें आपको पता ही है कि हमेशा मोर मोर-पंख। पंख रहता है। हाँ, तो मैं उनकी ब्लेसिंग साथ में चाहती थी, तो आई जस्ट थॉट कि व्हाट बेटर। अच्छा, यही वाला वो राउंड होता है जितना मैंने लोगों से सुना है कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है टू गेट इनटू दैट कॉस्ट्यूम यस, और द एंटायर मेकअप। यस, तो आपको कितना यस। टाइम लगा था? उस टाइम टाइम देखने की ना सच में टाइम ही नहीं था कि मैं टाइम देख लूँ कितना लग रहा है, क्योंकि इतनी भाग-दौड़ होती है उस टाइम पे, एकदम इधर-उधर भाग रहे हुँ। होते हैं सब। तो टाइम देखने का टाइम, आई थिंक मैंने घड़ी भी नहीं पहनी थी, फ़ोन तो हाथ में होते ही नहीं उस टाइम पे, कुछ पता ही नहीं। बट हाँ, जो हमारा पूरा अगर आप पूछेंगे कि सेमी फिनाले कितने कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ, आई थिंक 5 आवर्स का हमारा पूरा रहा था, क्योंकि 120 कंटेस्टेंट्स थे। तो 5 घंटे चला था हमारा। हम लोग 5 घंटे मेकअप में बैठे हुए थे उन हेवी कॉस्ट्यूम्स के साथ, और कुछ ऐसा ड्यूरेशन रहा था। अच्छा, जैसे एक चीज़ है, हुँ। स्टार्टिंग से ना हम लोग सुनते आए हैं कि गर्ल्स में एक जेलसी फैक्टर होता है, ठीक है? मेरी खुद की एक फ्रेंड थी, जी, उसने भी मिस फेमिना के लिए कंटेस्ट जी, किया था, जी, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाई जी। थी, बट शी वाज़ देयर। सो हुँ। शी वाज़ टेलिंग मी कि यार वंशिका, वो ना दिखावा होता है, जो इतना ज़्यादा गर्ली गर्ली एक्ट कर वुमन रहे थे, ओह होल्ड माय ये। बेबी, ये सब हाँ, कुछ नहीं होता है। एट द हाँ, एंड हाँ। सब आपके कंपेटिटर्स जी। होते हैं और सब यही सोच रहे होते हैं कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जी, जी। देखिए मैं भी मिस कैटेगरी में मिस फेमिना इसमें जा चुकी हूँ 2010 में। मैं हुँ, भी रीजनल्स में गई थी उत्तर हुँ। प्रदेश वाले में। आगे नहीं जा पाई थी क्योंकि बड़े ऐसे नहीं होता है कॉलेज में अच्छा चलो जाके ट्राई कर लेते हैं। तैयारी कुछ करी नहीं थी, पहुँच गई थी। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोनों मिस और मिसेस कैटेगरी में, ऑनेस्टली जो मेरी मिस वाली फ्रेंड्स बनी थी उस टाइम हुँ, पे, वो आज भी मेरी फ्रेंड्स हैं। हुँ, मिसेज़ वाली में इतना शायद हम लोग अपनी लाइफ में एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़, एज़ अ डॉटर इन लॉ इतना एनग्रोस हो जाते हैं कि शायद इतना ज़्यादा किसी से कनेक्ट कर नहीं पाते हैं। हुँ, इतना डीपली नहीं कनेक्ट कर पाते हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड हो आगे शायद पैजेंट के। मगर मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे तो बहुत अच्छी मतलब जो मैंने वुमेनहुड, सिस्टरहुड डेफ़िनिटली देखा है। ये एग्ज़ाम्पल इसका जो मिस यूनिवर्स में हुआ है, मिस हुँ, मेक्सिको के साथ, हुँ, या आई थिंक इट्स अ वेरी लिविंग एग्ज़ाम्पल हुँ, कि वुमेनहुड ये सब भी एब्सोल्यूटली होता है। बट पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, आप क्या एक्सपीरियंस करके वहाँ से आते हैं, क्या लेके आते हैं। बट आई थिंक पेजेंट्री इज़ ऑल अबाउट सिस्टरहुड एंड वुमेन एम्पावरमेंट। बट इन द एंड कंपटीशन है, बट एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए अगर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आपने पहले मिस के लिए भी कंटेस्ट जी, कर रखा है। जी। सो चाइल्डहुड ड्रीम था? हाँ, बिल्कुल। आई थिंक जब ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन जी जीते थे, आई थिंक
वो कोई बच्ची अब बड़े होके माने ना माने, वो एक मोमेंट सबके दिल में एक आया था, इच्छा कि हमें भी मिस इंडिया बनना है, हमें भी मिस वर्ल्ड बनना है, तो वही कैरी फॉरवर्ड हुआ। बट बीच में कहीं खोसा गया वो सपना, बट उसमें मैंने फिर मेहनत करी और उसको अचीव करा। ठीक है, आपने 2 लेजेंड्स के नाम लिए जिनको जी, हर कोई आइडलाइज करता है जब भी वो पेजेंट डेफिनेटली। वर्ल्ड में जाता है, नहीं भी जाता तब भी। करेक्ट। बट रिसेंटली क्या हुआ था, काफी सारे लोगों ने ना, वी ऑल लव ऐश्वर्या, मतलब हम आज भी बोलते हैं यार वो जो फीचर्स है ना वो आज तक किसी और लड़की के देखे ही नहीं है। बट रिसेंटली जो उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस रही हैं, उनमें उनका जो आउटफिट है उसको ट्रोल किया गया है। पीपल वर सेइंग यार डिजाइनर दूसरा लेके आओ ऐश्वर्या के लिए, बिकॉज शी डिजर्व्स मच बेटर। कांस का भी जो लुक था, सो डू यू थिंक कि वैसा हो रहा है अभी? पहली बात तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी, आप पहले उस मुकाम पे पहुँचिए जहाँ वो बैठी हुई हैं। सबसे मतलब आप पहले वहाँ पहुँचिए और फिर आप खुद अपने आप को वहाँ रख के उस चीज़ को सारे को सोचें। दूर से किसी को ट्रोल करना, किसी के लिए बोलना, इट्स वेरी ईज़ी। आई थिंक उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शी इट डज़ नॉट मैटर, इट्स हर लाइकिंग। उन्होंने अगर किसी को हायर करा है, अपनी लाइकेबिलिटी पे ही हायर करा है। इट्स हर लाइकिंग, इट्स हर फ्रीडम, इट्स हर चॉइस। आई थिंक एवरीवन शुड माइंड देयर ओन बिजनेसेस। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है सोशल मीडिया पे, एवरीवन इज ट्रोलिंग एवरीवन। बट अगर आउटफिट्स की हम बात करें, आपको कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है इन टर्म्स ऑफ आउटफिट्स? कोई एक ब्रांड हो सकता है, लेबल हो सकता है। ब्रांड या लेबल, आई थिंक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मनीष मल्होत्रा। आई वाज रेडी फॉर दिस या व्हाई? लगा था मुझे, आई डोंट नो। मेरा जो फिनाले गाउन है वो भी उन्हीं का था, या एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम बिकॉज ही इज वेरी डाइवर्स। वो इंडियन ट्रेडिशनल और वेस्टर्न सारा मतलब ऑल टुगेदर ही इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई विल बी टेकिंग अप 2 वेरी लास्ट क्वेश्चंस जो कि हर लड़की का सपना होता है, तो उनको थोड़ी सी प्रेप वाली टिप्स दे दो कि क्या क्या जरूरी होता है अगर आपको पेजेंट वर्ल्ड में एंटर होना है, जाना है, इंस्टेड ऑफ सपोर्ट वो तो चाहिए ही। ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए, एंड किसी आउटर एनर्जी या जो भी कई बार हम सुनते हैं कि अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, कोई भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं करने देना चाहिए। आई थिंक अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, अपने आप को सेंटर रखना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और बस अपने गोल पे अर्जुन की तरह ध्यान रखना चाहिए और निशाना मार देना निशाना होना चाहिए। चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए यार, हाँ, लाइफ में यही चाहिए और हाँ, यही करना है। करना है, फोकस। अब मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मेरा ये अगर बचपन ना वो करें और सिर्फ मिस इंडिया से शुरू करें तो मेरी 15 साल की जर्नी रही है, एंड इन द एंड आई डिड नॉट चेंज माय पाथ। हम अगर हमारा वो फोकस है तो वहीं पे फोकस रहना चाहिए, किसी नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए, ना ही नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? बिकॉज सारे पेजेंट होल्डर्स एक सोशल चेंज का सपना लेके आते हैं, सो व्हाट इज दैट फॉर यू? जो मिसेस यूनिवर्स की एडवोकेसी है, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। तो आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट एंड वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज मतलब जब मैंने इनरोल किया था और जब मुझे पता चला था कि मैं मिसेस यूनिवर्स में जा रही हूँ, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि एक इंटरनेशनल पैजेंट की एडवोकेसी डोमेस्टिक वायलेंस है। बिकॉज़ हम लोग अपने कंट्री में ही रह जाते हैं ना, हमें सोचते हैं कि आगे के देश तो आगे बढ़ गए हैं, वहाँ तो ये सब होता नहीं होगा, बट इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट वाज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर मी टू रियलाइज़ इट। हमें कहीं पता तो होता है बट हम रियलाइज़ नहीं हम करते अपनी हैं। ही कंट्री को दोष देते हैं हाँ, किसी भी हम चीज अपने में। में ही रह जाते हैं, बट देन व्हेन आई स्टार्ट टू स्टडी अबाउट इट एंड रीड थिंग्स अबाउट इट, तो आई रियलाइज़ कि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं रह गया, इट्स मेंटल ऑल्सो, मेंटल अब्यूज़ इज़ ऑल्सो देयर। तो ऐसे ही काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ, और यही एडवोकेसी है मिसेस यूनिवर्स की, इसको ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली थैंक टॉकिंग टू यू, यू, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट आगे थैंक यू की सो जर्नी के लिए। मच, थैंक आई यू। होप आप जैसी महिलाएं सामने आए और लड़कियों को इंस्पायर करें यार, जी, बिकॉज बिल्कुल। सपने अपने छोड़ने नहीं चाहिए नहीं, कभी भी। एब्सोल्युटली गिव अप नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।